30 जनवरी को एक बार फिर से भारी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतरेंगे। ये कहना है बीपीएससी के उन अभ्यर्थियों का जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा की रिजल्ट निकल जाने के बाद भी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अब तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग ने उनके साथ अन्याय किया है। यहाँ इसलिए अभ्यर्थी पटना की गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन स्थल पर डटे हुए हैं। अमर उजाला की इस सवाल पर कि फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थल पर महज 10-15 अभ्यर्थी ही दिख रही हैं, जवाब में उन अभ्यर्थियों ने कहा कि सुबह का वक्त है इसलिए लोग इधर उधर चले गए, लेकिन इससे हमारी संख्या का अंदाजा आप मत लगाइए। इस संबंध में धरना प्रदर्शन पर बैठे रवीश कुमार राय ने बताया कि 26 जनवरी को गांधी घाट पर लगभग 10,000 छात्र जुटे। वहां जुटने वाले छात्रों ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है वही हमारी भी है और उन मांगों के बीच हम लोग आपके साथ खड़े हैं। रवीश कुमार का कहना रहा कि गांधी घाट पर जुड़ने वाले छात्रों में कोई सिपाही अभ्यर्थी था तो कोई दारोगा अभ्यर्थी तो कोई बाकी दूसरी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं का अभ्यर्थी था। रवीश कुमार का कहना रहा कि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है और इसका शिकार युवा हो रहे हैं। बिहार में अब तक एक नियम सा बन गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र फॉर्म भरकर परीक्षा देंगे, फिर सड़कों पर उतरकर लाठी खाएंगे, फिर परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी और अभ्यर्थी जाड़े, गर्मी और बरसात में धरने पर बैठेंगे। गांधी मैदान पर जुटने वाले सभी अभ्यर्थी ऐसे ही किसी न किसी दर्द से पीड़ित हैं, इसलिए अब वो सब भी हमारे साथ आ गए हैं जो 30 जनवरी को सरकार और आयोग के खिलाफ पटना की सड़कों पर जुटने वाली हैं। अभ्यर्थियों को कहना रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हम लोगों को बहुत भरोसा है, हम लोगों को उम्मीद है कि वो हमारी बात को सुनेंगे तो हमारे दर्द को भी जरूर समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारी बात उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हमारी डेलीगेट्स से मुलाकात की। चिराग पासवान ने हमारी बातों को सुना। हम लोगों पर हुई लाठीचार्ज पर उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये अपील किया कि हमारी बात को वो किसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा दें। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी बात को सुनेंगे तो उम्मीद है कि वो हमारी बात को समझेंगे भी। अफसोस ये है कि उनके आसपास रहने वाले लोग हम लोग को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना रहा कि गर्दनीबाग स्थित धरना प्रदर्शन पर भले ही भीड़ आपको नहीं दिख रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी संख्या कम हो गई है। उनका कहना रहा कि अब हमारी संख्या टेलीग्राम पर दिखती है। हमने एक क्यूआर कोड छपाया है जिससे रोज 500 लड़के जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका रिजल्ट आ गया है और वे मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो हमसे जुड़े हुए हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब वो भौतिक रूप से भी हमारे साथ नजर आएंगे। इसलिए अब हम लोग टेलीग्राम पर ज्यादा से ज्यादा संख्या जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारी कोशिश का परिणाम 30 जनवरी को गर्दनीबाग स्थित धरना प्रदर्शन स्थल और फिर पटना की सड़कों पर दिखाई देगा, जिसमें हजारों छात्रों का हुजूम अपना प्रदर्शन करेगा। मेरा दावा है कि उस दिन सरकार को भी हमारी ताकत दिख जाएगी। इस मामले में सौरभ सुमन ने कहा कि आज हाईकोर्ट इस मामले में बहस सुन रहा है, या कहे कि हाईकोर्ट में बहस चल रही है। हमें यकीन है कि फैसला हमारे हक में आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी वो फैसला हम लोगों के लिए संतोषजनक नहीं होता, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।